हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई 2025 में आया हुआ एक 3D का क्वेश्चन, जो कि एक हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। और बच्चों, 3D में क्योंकि प्लेन डिलीट हो चुका है, सिर्फ इक्वेशन ऑफ लाइंस है, ठीक है, और डी आर्स ऑफ लाइंस है, डी सीज ऑफ लाइंस है, इसलिए जो ये क्वेश्चंस हैं ये 5 मार्कर क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ही लिमिटेड कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। अगर आप प्ले लिस्ट देखेंगे PYQ की, तो एक क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूं जिसमें हमने इमेज ऑफ द पॉइंट निकाला था, ठीक है ना। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, इससे ज़्यादा कोई खास कॉन्सेप्ट बनते नहीं है, ठीक है ना। अगर इसकी टेक्निक आप सीख जाते हो इन दोनों क्वेश्चंस की, तो जो भी क्वेश्चन में पूछेगा वो आप आराम से कंप्लीट कर पाओगे। और 5 मार्कर क्वेश्चन जरूर पेपर के अंदर 3D का इस टाइप पे आता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं कि फाइंड द पॉइंट P on the line x plus 5 upon 1, y plus 3 upon 4, z minus 6 upon minus 9, such that its distance from point Q is this one, Q is 7 unit, ठीक है ना। तो and also find the equation of line joining P and Q, also find equation of line joining P and Q। तो बच्चों, सबसे पहले ये हमें समझना है क्वेश्चन के अंदर कि हमें फाइंड आउट करना है एक पॉइंट P। ये रहा हमारे पास वो वाला पॉइंट कि भाई एक तो काम करना है, पॉइंट P फाइंड आउट करना है जो लाइन पे होना चाहिए। दूसरा, हमें जब पॉइंट निकल जाए तो हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो PQ पॉइंट को ज्वाइन करके बनेगी। तो पॉइंट P आने के बाद क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। अब पॉइंट P कैसे निकलेगा इसको समझते हैं। और बच्चों, हमेशा रफ फिगर बनाने की कोशिश करिए, ठीक है ना, क्योंकि बिना रफ फिगर के इन क्वेश्चंस को समझना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है ना। तो बनाते हैं हम अपनी रफ फिगर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक लाइन है, बना लेते हैं लाइन को, ठीक है। तो ये हमने बच्चे लाइन बना ली और इस लाइन की हमें इक्वेशन गिवन है। सपोज ये लाइन L है, तो लाइन L की इक्वेशन है x प्लस 5 अपॉन 1 इज इक्वल टू y प्लस 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू z माइनस 6 अपॉन माइनस 9, ठीक है ना। अब इस लाइन पर कोई भी एक पॉइंट है, इस लाइन पर कोई भी एक पॉइंट है, तो उस पॉइंट का हम नाम रख देते हैं P। इसने वैसे तो गिवन दिया है हमें। और इस पॉइंट P का डिस्टेंस पॉइंट Q, जिसके कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं 2 4 माइनस 1, तो यहां से इसका डिस्टेंस आपको 7 यूनिट दे रखा है, ठीक है ना। 7 यूनिट्स दे रखा है इसका डिस्टेंस, करेक्ट है। अब क्या करना है कि आपको इस पॉइंट P को फाइंड आउट करना है। अगर ये पॉइंट P हमें मिल जाए तो आराम से जो है इक्वेशन ऑफ PQ हम निकाल सकते हैं। देखो, किसी भी लाइन पर पॉइंट निकालने का मेथड क्या होता है उसको समझो। तो सबसे पहले जो ये लाइन की इक्वेशन गिवन है, अगर ये मान लो वेक्टर में गिवन होती तो पहले इसको आप कार्टेशियन में चेंज कर लेते। ये ऑलरेडी कार्टेशियन में है, ठीक है, तो हम यहीं से क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले इस लाइन को आपको एक कांस्टेंट के इक्वल लेट करना है। तो लेट x प्लस 5 अपॉन 1 इज इक्वल टू वाई प्लस 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू z माइनस 6 अपॉन माइनस 9 इज इक्वल टू k। जब भी किसी लाइन पे पॉइंट को निकालना है तो हमेशा यही मेथड फॉलो करना है कि इक्वेशन को कार्टेशियन में चेंज करना है और उसे आर्बिट्ररी कांस्टेंट k के बराबर आपको ले लेना है, ठीक है ना। अब k की फॉर्म में x y z की वैल्यू, क्योंकि हर एक प्रोपोर्शनल या सॉरी हर एक रेशो k के बराबर हो गई, तो अब इसे हम बराबर करते हैं। इट इज इक्वल टू k प्लस 5 x प्लस 5 अपॉन 1 इज इक्वल टू k, y प्लस 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू k, z माइनस 6 अपॉन माइनस 9 इज इक्वल टू k, ठीक है ना। अब x y z की आप वैल्यूज निकाल लो। किसकी वैल्यूज निकाल लो? x y z की आप वैल्यूज निकाल लो, ठीक है ना। तो निकालते हैं x y z की वैल्यूज। तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू वॉट, 1 k से मल्टीप्लाई हुआ k और 5 गया राइट पर, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास k माइनस 5। इसी तरीके से y की वैल्यू निकालो बेटा। y प्लस 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू k, यानी 4k माइनस 3। y हमारे पास आ गया 4k माइनस 3। अब z की बात कर लेते हैं।
z माइनस सिक्स अपॉन माइनस नाइन इज इक्वल टू के, तो माइनस नाइन के प्लस सिक्स, यानी सिक्स माइनस नाइन के हमारे पास वैल्यू आ गई z की। तो x y z तीनों मिल गए। अब ये तीनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ऑफ p, ये तीनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ऑफ p। तो p के कोऑर्डिनेट को लिख देते हैं। p हो गया हमारा k माइनस फाइव, 4k माइनस थ्री एंड 6 माइनस 9k, ये हमारे पास p के कोऑर्डिनेट आ गए। डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू हमें गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू हमें गिवन है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू हमारे पास है 7 यूनिट। तो इस डिस्टेंस की हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे के की वैल्यू। जब के की वैल्यू हमें मिल जाएगी तो आप पॉइंट पी निकाल पाएंगे, और पॉइंट पी आने के बाद आप इक्वेशन ऑफ पी क्यू ईजिली निकाल लेंगे। क्लियर हुआ, ठीक है ना। अब चलिए डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करते हैं। डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल टू वॉट, डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल टू 7 यूनिट्स। तो पी क्यू में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। दिस इंप्लाइज डिस्टेंस इज स्क्वायर रूट ऑफ के माइनस फाइव माइनस टू, यानी एक्स टू माइनस एक्स वन, के माइनस सेवन होल स्क्वायर हो गया, प्लस वाई टू माइनस वाई वन, 4k माइनस थ्री माइनस फोर, ये हो गया हमारे पास 4k माइनस सेवन होल स्क्वायर, ठीक है ना। एंड 6 माइनस नाइन के, माइनस और माइनस प्लस वन, तो ये बन गया प्लस 7 माइनस 9k होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7, ठीक है ना। अब हमें ये रूट हटाना है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करिए और सारे ब्रैकेट होल स्क्वायर से ओपन करिए। ये आ गया ए स्क्वायर यानी के स्क्वायर, बी स्क्वायर 49 माइनस 2ab दैट इज 14k, प्लस ए स्क्वायर यानी 16k स्क्वायर प्लस 49 माइनस 2ab, तो 2 4 जा 8, 8 7 जा 56k। नेक्स्ट बेटा ए स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 49, बी स्क्वायर 81 स्क्वायर माइनस 2ab, 2 7 जा 14, 14 9 जा 126, तो माइनस 126k, माइनस 126k और स्क्वायर ऑफ 7 इज 49। क्लियर हुआ। अब देखिए क्या क्या जा सकता है, यहाँ से 49 और 49 को तो ज़ीरो कर देते हैं, बाकी ऐड कर लेते हैं। अगर हम ऐड करें तो 81k स्क्वायर प्लस के स्क्वायर 82k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास 98k स्क्वायर, ठीक है। माइनस 14k माइनस 56k, ये बन गया हमारे पास 70k, माइनस 70k, माइनस 70 और माइनस 126, अगर ऐड कर दें इन्हें तो 6 7 और 2 9 और 1 माइनस 196, कितना आ गया ये हमारे पास माइनस 196k, माइनस 196k प्लस 49 और 49 हमारे पास हो गया 98 इज इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। तो आगे अगर हम डिस्कस करें कि भाई देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि भाई कैसे सिंप्लीफाई होगा। तो ध्यान से देखो तो 98 पूरे के पूरे रिलेशन से बाहर आ रहा है। अगर हम 98 को बाहर कर दें तो यहाँ बच गया हमारे पास के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर और माइनस आ गया हमारे पास 98 टू ज़ा 196 यानी 2k हो गया और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 98 0 के नीचे जाके 0 हो गया, यह आ गया के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इससे मैं परफेक्ट स्क्वायर बना सकता हूँ, k माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जब k माइनस 1 होल स्क्वायर 0 हो गया तो 0 स्क्वायर गया राइट पे, स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज 0, k माइनस 1 0। दिस इम्प्लाइज वैल्यू ऑफ k इज 1।
k हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया। तो जब k हमारे पास 1 आ गया, अब हम p बड़े प्यार से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो p की बात करें तो p के कोऑर्डिनेट क्या बन के आ गए बच्चों, तो कोऑर्डिनेट ऑफ p हमारे पास आ गए 1 -5 -4 सेकेंड, 4 के -3 1 आ गया। इसी तरीके से ये हो गया 6 -9 के, यानी 6 -9 -3। तो हमने पहला वाला काम तो पूरा कर दिया, कोऑर्डिनेट ऑफ p फाइंड आउट हो गया। अब हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ पी क्यू। क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ पी क्यू। तो अगर हम इक्वेशन ऑफ पी क्यू पर चलें तो हमें 2 पॉइंट फॉर्म में काम करना पड़ेगा, ठीक है ना, 2 पॉइंट फॉर्म। तो अब हम बात करते हैं बच्चों इक्वेशन ऑफ पी क्यू की, ठीक है ना। तो पी क्यू के पासिंग पॉइंट हो गए हमारे पास, पी के पासिंग पॉइंट हो गए -413, ठीक है ना। तो यही निकाल देते हैं, सिंपल सा हो जाएगा ये सॉल्व। तो हम यहाँ पर इक्वेशन ऑफ पी क्यू फाइंड आउट कर देते हैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ पी क्यू, ठीक है, या यहाँ भी फाइंड आउट कर सकते हैं, स्पेस है, मैनेज कर लो थोड़ा। यहाँ हम निकाल लेते हैं इक्वेशन ऑफ पी, ठीक है। फाइंड आउट करते हैं ऑफ पी। देखिए इक्वेशन ऑफ पी क्यू, अगर हम इक्वेशन ऑफ पी क्यू की बात करें तो x माइनस x1 y1 z1, चाहे आप q के कोऑर्डिनेट को ले लो या p के कोऑर्डिनेट को ले लो, आपकी मर्जी है। तो मैं q ले रहा हूं, x माइनस x1 यानी x माइनस 2 अपॉन x2 माइनस x1, -4 -2 आ गया -6, y माइनस y1 यानी y माइनस 4 अपॉन y2 माइनस y1, 1 माइनस 4 कितना आ गया, -3, z माइनस z1 यानी z प्लस 1 अपॉन z2 माइनस z1, -3 प्लस 1 आ गया हमारे पास -, ठीक है ना। तो सारे के सारे माइनस आप यहाँ से हटा सकते हो, -1 से पूरे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, फाइनल आंसर बन गया x माइनस 2 अपॉन 6, y माइनस 4 अपॉन 3 और z प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है ना। तो ये आपने फाइंड आउट कर ली इक्वेशन ऑफ पी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार इस तरह के क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, बस वैल्यू चेंज होगी, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, ठीक है ना। एक बार और सिंपल वे में हम रिवाइज कर लेते हैं कि अगर हमें कोई भी पॉइंट लाइन पर निकालना है तो लाइन की इक्वेशन को कार्टेशियन में चेंज करना है, उसे k के इक्वल कंसीडर करना है और k की फॉर्म में जो x y z निकलेंगे वही उस पॉइंट के जनरल कोऑर्डिनेट माने जाएंगे, ठीक है ना। अब हमारा अगला काम होता है k की वैल्यू को निकालना। अब k की वैल्यू को निकालने के लिए डिफरेंट सिचुएशंस देगा। अभी उसने सिचुएशन हमें दी है कि डिस्टेंस बिटवीन p एंड q इज 7 यूनिट। तो हमने क्या किया, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया और अपना जो वेरिएबल k है या कांस्टेंट k है वो हमने फाइंड आउट कर लिया। जब k की वैल्यू आ गई तो उसको फिर से पॉइंट p जो कि k की फॉर्म में है वहाँ पर पुट करना है, पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। जब पॉइंट p के कोऑर्डिनेट आ गए तो लाइन pq की इक्वेशन हमें किस फॉर्म में निकालनी है, 2 पॉइंट फॉर्म में हमें इक्वेशन निकालनी है। और 2 पॉइंट फॉर्म होती है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, ठीक है। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है और अच्छे से इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करिए तो आपको बिल्कुल ये 5 मार्क्स 100% आपके 3D में आएंगे, ठीक है।